आईक्यू सोल एक बार फिर से तैयार है ड्रॉप क्लैश के लिए। पिछली बार भी ड्रॉप क्लैश लग रही थी, लेकिन अपने अपने एक्शन की तरफ जाने से पहले ही यहाँ पे चीज़ें खराब हुई। लेजेंड डैगर निकाल के फेंकना चाह रहे थे या क्या करना चाह रहे थे, आई डोंट नो, बट जो भी हुआ उनके अगेंस्ट लेजेंड डाउन है। लेकिन अच्छी बात है, थंडर और गॉब्लिन उनका साथ देते हुए दोनों ही खिलाड़ी एक एक फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाल लेंगे काफ़ी आसानी से। सामने से वो काउंटर करने की कोशिश, बट थंडर्स वक्त रहते रिवाइवल भी लेजेंड को यहाँ पे दे देंगे। कोशिश कर रहे हैं। देखिए जितने ज्यादा प्लेयर्स खड़े रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर, और अपोनेंट के भी माइंडसेट पे एक प्रेशर आएगा कि सामने प्लेयर्स के पास तो वहां पर नंबर्स का एडवांटेज है। गॉब्लिन वाइपर को करेंगे धराशायी, तीसरा फ्रैग भी आ चुके हैं ऑलरेडी। और जीगॉड चाहेंगे कि कुछ बेहतर यहाँ पे रिजल्ट अपने लिए ढूंढ ले। ग्रेनेड जिससे और फेंका गया उस तरह प्लेयर है नहीं, वो रिपोजिशन कर चुके हैं बैकलाइन में। सोहम का वो ग्रेनेड इतना ज्यादा पॉइंट में था कि जीगॉड को मौका ही नहीं मिला, और कंफर्मेशन भी आता हुआ। दूसरे एंड पे टीम आर्यन डिवोटी पहले खिलाड़ी रहेंगे जिन्हें इस मैच से हम बाहर होते हुए देख रहे हैं। टीम आईक्यू सोल ऑलरेडी 5 फिनिशर निकाल चुके हैं यहाँ पे, और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। गॉब्लिन को रिवाइव दिया जाएगा, और अब मिनी मैप में देखिए कई सारे और खिलाड़ी हैं जिनके अगेंस्ट टीम आईक्यू सोल जाना चाहेंगे। लेकिन ये काफी ओपन ही है, पीछे से तो पूरा का पूरा खाली है अभी के लिए। जी हाँ, बट गॉब्लिन फिलहाल यहाँ पे डाउन भी कर दिए जाएंगे। डिवोटी वो खिलाड़ी जो कंफर्मेशन भी उनका ढूंढने में हुए कामयाब, और इन सारे सिनेरियो में अगर आप देखें तो 3 ही खिलाड़ी उस पूरे एरिया में थे जो कि फाइट कर रहे थे। नकुल ऑलरेडी रिकॉल टावर पे हैं, गॉब्लिन को आसानी से वापस बुलाया जा सकता है। खिलाड़ियों को बचाने में असफल हो रहे हैं, उस पॉइंट पे बच के रहने की जरूरत है। ऑलरेडी उनके खिलाड़ियों को एक बार हम बाहर होते हुए देख चुके हैं। डिवोटी को तो खास करके वो रिकॉल करके आएंगे। डिवोटी यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा ओपन में, पर उसके बाद भी ये नॉक निकाला जाएगा। थंडर एक बहुत बड़ा ब्लंडर, और उसका फायदा यहाँ पे डिवोटी ने उठाने में जरूर कामयाबी प्राप्त की, लेकिन कवर फायर वो हमें आता हुआ देखने को मिला। लेजेंड काफी आसानी से उस पूरी सिचुएशन को संभालते हुए और एक के बाद एक खिलाड़ी को यहाँ पे गिराते चले जा। पहले ग्रेनेड से स्प्लैश में दिया जाए, उसके बाद आगे बढ़कर वहां पर उस वन फाइट को अपने नाम किया जाए। लेकिन तरफ से लेजेंड वो ट्राई करेंगे, अंदर कोई नहीं जा रहा, बस चले गए हैं तो लेजेंड तैयारी के साथ। लेकिन क्या इस पर संपर्क साधेगा? जी नहीं, गलती हुई, और फिर से एक नॉकआउट देखने को मिलता है आईक्यू सोल का। डिवोटी क्या खेल रहे हैं आज के दिन में, उनके पास दूसरा मौका बचा हुआ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो रिकॉल हो चुके हैं, और उसके बावजूद इतना ज्यादा रिस्की गेम प्ले उनके एंड से आता हुआ। और एक बार फिर से आप देखिए वो शॉट, हालांकि वो साइड लाइन से उनकी टीममेट का कवर फायर था, बट जो भी हो इतना कमाल का अगर टीम वर्क आपके बीच में है तो उसका फायदा उस गेम प्ले में जरूर होने वाला है। दूसरे एंड पे नकुल काफी ज्यादा बेहतर रीपर को वहां पे गिराया गया। बैकलाइन पे भी एक खिलाड़ी, उन्हें भी यहाँ पे गिराने में हो चुके हैं कामयाब। साइड लाइन से भी खिलाड़ी, क्या नकुल उस तरफ भी जाके एक और नॉक निकालेंगे? जी नहीं, इस बार नकुल को यहाँ पे रोका गया। गॉब्लिन वो आखिरी खिलाड़ी रहने वाले हैं, और वो यहाँ से जाएंगे सीधा रिकॉल टावर। इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे एक के बाद एक निकालते चले जा रहे हैं। 7 टोटल फिनिशेज, हालांकि हेनरी और दूसरे डिवोटी को रिवाइव देना अब यहाँ से बहुत मुश्किल। आप देखिए ना, पीछे से भी उनके शॉट्स आ रहे हैं, इसकी वजह से वो अपना जो नॉडी के ऊपर वो शॉट और कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकाला जाएगा वाइपर की तरफ से, बट गॉब्लिन मिड रेंज के खिलाड़ी को देखा जा चुका है। ओपी बहुत ज्यादा ओपन में, उन्हें भी गिराया जाएगा। इस मैच से बाहर करने की कोशिश में लग चुके हैं गॉब्लिन। जल्द से जल्द कंफर्मेशन करना वो जरूरी, क्योंकि साइड लाइन से हमने कई बार देखा है कि खिलाड़ी को नॉक करने के बाद कंफर्मेशन कोई और लेके चले जाते हैं। बट चलिए, वो गॉब्लिन के रिटायर में हमें बहुत कम ही देखने को मिलता है कि इनके फिनिश को कोई और लेके चले जाए। और 10 टोटल टीम के पास, और यही तो हम बात कर रहे थे फिनिश फीड के माध्यम से कि बहुत अच्छे लय में वो देखने को मिले। बट टीम आईक्यू सोल ये जो स्लैमिंग की गई थोड़ी सी इनके अगेंस्ट जा सकती है। इनिशियल नॉक नकुल के ऊपर, थंडर के ऊपर, लेजेंड के ऊपर। गॉब्लिन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। बैकलाइन से वहां पे डीसी के खिलाड़ी अपनी गाड़ी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए। गॉब्लिन चाह रहे हैं कि उस रनिंग व्हीकल से खिलाड़ी को गिरा सके, लेकिन इन सब चीजों के बीच में अपनी टीममेट को बचा पाना इस पॉइंट पे लगभग नामुमकिन। बट गॉब्लिन आखिरी खिलाड़ी को भी यहाँ पे कंफर्म करेंगे, कम ना हो इसका काफी अच्छे तरीके से फायदा उठाएगा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। सर्कल के अंदर से, आई मीन ब्लू जोन के बाहर ही उनका कन्फर्मेशन आया, बट ये क्या कर बैठे गॉब्लिन। टीम्स हमें इधर देखने के लिए मिल रहे हैं, वो सारे ही टीम्स में से 3 ऐसे टीम है जो कि अपने अपने ग्रुप पे टॉप किए थे। तो ग्रुप टॉपर्स आज बहुत सारे हैं, 2 सेकंड पोजीशन वाले प्लेयर्स भी हैं, टीम्स भी हैं। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि आज जो कंपटीशन है पोजीशन एंड प्लेसमेंट के मामले में, इनगॉड एंड रीपर रहने वाले हैं वो आखिरी 2 खिलाड़ी, लेकिन इनका बचना बहुत ही मुश्किल। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि इनको चारों तरफ से घेर लिया गया था। राका आखिरी खिलाड़ी है अपने टीम से, लेकिन देखिए टीम वेल्ट की स्पेसिफिकली बात करें तो टीम वेल्ट ने शुरुआत प्री क्वार्टर फाइनल्स की भी की थी बहुत ही अच्छे तरीके से। पहले 3 मैप पे ही 50 पॉइंट उनके पास थे, लेकिन उसके बाद के 3 मैप पे बस 5 ही पॉइंट निकालने में कामयाब रहे। लेकिन दूसरी तरफ टीम आईक्यू सोल, गॉब्लिन इधर नॉकआउट है, ये ज़्यादा वक्त इधर नहीं देना चाहते टीम सोल को। क्या आईक्यू सोल इधर से अपने आप को बचा पाएंगे, देखना होगा। वेरॉन को नॉकडाउन कर दिया जा चुका है, गॉब्लिन को अभी तक पूरा प्रॉपर रिवाइवल नहीं मिला। लेजिट के पास एक काफी अच्छा एंगल है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। जी हाँ, वही हुआ, ऐश के ऊपर जाके वो ग्रेनेड कनेक्ट हुआ, इधर नॉकआउट होते हुए देखने के लिए मिले हैं। तो टीम जुत्सु ने जो नॉकआउट के साथ उन्होंने एंट्री की थी
जो प्लेयर एडवांटेज उनके पास था वो प्लेयर एडवांटेज काइंड ऑफ अभी समाप्त सा होता जा रहा है। अभी के लिए वो आखिरी कुछ खिलाड़ी बाकी है। 2v3 का ये फाइट है मेनली, और ये 2v3 के फाइट पे देख के ऐसा ही लग रहा है कि बहुत आसानी के साथ जीतने वाले हैं। क्या कनेक्शन बना रहे हैं लेजिट, पूरे बाहर टीम जुत्सु आए थे इधर बाहर करने के लिए आइकू सोल को, लेकिन आइकू सोल ने मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से की इधर। बहुत उम्दा देखा जाए तो फंसाया गया ट्रैप में पूरी तरीके से ये एंगल का, तब शायद प्ले स्टाइल में थोड़ा तब्दीली देखने को मिल जाए। अभी के लिए शायद एक दूसरे को भाप रहे हैं कैसा प्ले स्टाइल है, लेकिन गॉब्लिन वहां पर नॉकआउट उनका देखने को मिलता नजर आया। ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरा खिलाड़ी इस दौरान कहीं वो नॉकआउट ना हो जाए और गॉब्लिन तक वो मदद भी पहुंच जाएगी तो बेहतर रहेगा, लेकिन जिस चीज का डर था लेजिट का वो नॉकआउट। अब देखिए यहाँ पर टीम की तरफ से ब्लिट्स पैनिक, यहाँ पर पैनिक रूम के अंदर अभी के लिए रिवाइवल जरूर दिया जाए। लेजिट का तो मौका ऐसा था कि वहां पर नॉकआउट और तुरंत ही समाप्त होते नजर आए। अब रीसेट करने की बारी यहाँ से है, 3v4 करने की बारी यहाँ पर आइकू सोल के लिए, लेकिन अगर स्पाइट को डिफेंड कर दिया तो कह सकते हैं कि बहुत कुछ अर्निंग करने का मौका मिल सकता है यहाँ पर आइकू सोल को। फिर उसी के साथ आप इधर देख सकते हैं कि नकुल डाउन होने के बाद आई थिंक बहुत मुश्किल लग रहा है सिचुएशन, क्योंकि गॉब्लिन एंड उसी के साथ साथ फिलहाल के लिए ओ माय गॉड जी नहीं, नॉकआउट हो जाएंगे गॉब्लिन, आखिरी खिलाड़ी बचेंगे, लेकिन इनका ग्रेनेड शायद उनके ऊपर आ गया। लेकिन वो मैच कब आएगा वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जितना लेट होता रहेगा वो जो डिफरेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन आइकू सोल पिछला मुकाबला बहुत ही ज़्यादा खराब, सिर्फ 1 पॉइंट इनको मिला था, तो इस मुकाबले के अंदर पूरी कोशिश करनी होगी वापसी की। ये पिन आउट ग्रेनेड काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन मीनवाइल गॉब्लिन का वो नॉकआउट देख लिया खिलाड़ी को जाते हुए अभी के लिए, पर पीछे भी देखा जाए तो खिलाड़ी ने वहां पर पलटवार भी करा, ना केवल वहां पर पलटवार लगभग 60% उनके डैमेज भी देते नजर आए। नकुल को ध्यान रख के चलना पड़ेगा, बट ये मौका है यहाँ से वो नॉकआउट निकालेगा और चांस भी मिला, लेकिन एमबॉट अभी के लिए वहां पर डिवोटी को ग्रेड के चलते नॉकआउट कर पाएंगे। ये क्या गलती कर दी, एक बड़ा ब्लंडर फिलहाल के लिए टीम एक्स को बैकफुट पे जाते नजर आएंगे। नकुल के ऊपर भी शॉट्स आता हुआ और नकुल नॉकआउट होते होते बचे। हेनरी के ऊपर कुशन करने की कोशिश, हेनरी एक स्मोक करके अपना पोजीशन बना के रखे हैं, लेजिट पहुंच चुके हैं, लेजिट वर्सेस हेनरी के बीच में ये फाइट हो सकती है, लेकिन उनका गाड़ी लेके फिर लेजिट आगे निकल गए। दोनों खिलाड़ी मिलके हेनरी के ऊपर चढ़ते हुए नजर आए और फाइनल जो कनेक्शन है वो हेनरी के ऊपर बना दिया गया। जोकर इधर काफी बेहतर जो है वो रोल पे आते हुए देखने के लिए मिले, बट स्लग और ये होता है मौके में चौका मारना। बहुत उम्दा, मतलब मेहनत यहाँ पर की गई और फल स्लग निकाल के चले गए, ये होता है। इसलिए कहते हैं कि आप तुरंत अगर नॉकआउट करें तो उसको फिनिश भी करें। बहुत देर तक छोड़ दिया था वहाँ पर, बट स्मार्टनेस काफी बेहतर थी कि आपने उनकी ही गाड़ी जिसकी वो ढाल बना रहे थे उसको आगे ले गए। 2 फ्लैग्स आ चुके हैं, शुरुआत में कहूंगा कि ठीक रही है परफेक्शन के साथ, अगर एक भी खिलाड़ी नहीं गवाते तो परफेक्शन के साथ ही आगे बढ़ सकते, बट K9 उन्हें पता है कि ये देखिए ये सोल का गढ़ है, ये मेन कंपाउंड, ये मेन बिल्डिंग, तो आग के कभी भी वो दस्तक दे सकते हैं यहाँ से। टीम K9 आके इधर भिड़ते हुए नजर आए और जो एंट्री उन्होंने करी वो लाजवाब रहा। टीम K9 रुकने के नाम ही नहीं ले रहे, नाइट के ग्रेनेड से जोकर हो गए डाउन, लेजिट विल बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और अभी आइकू सोल का जो पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर आ चुका है। ऊपर जाएंगे, डिवोटी को खत्म करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आज क्या हो गया, ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी मल्टीपल हमें देखने को मिल गए सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर आपने अपने ही साथी को वहाँ पर चोटिल करा, नॉकआउट करा, बट लेजिट एक बढ़िया मौका यहाँ पर 3 फ्लैग्स निकाल चुके हैं। सर्वाइवल को तो देखिए मद्देनजर ध्यान रख के चलना पड़ेगा, बट स्लग ये क्या कर रहे हैं, पहले ग्रेड से वहाँ पर नॉकआउट, फिर अपने मोलोटॉव से अपने कप्तान को डाउन, वहाँ पर डाउन। अभी तो कह सकते हैं लेजेंड इसका फायदा उठाने जरूर आएंगे और एक क्लच क्या निकल पाएगा कि नहीं, क्विकनेस जरा देखिए। और इन्होंने मौके का फायदा उठाया, दूसरे स्ट्रेट से वो ऊपर जा सकते हैं। जी हाँ, वो एक अलग एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयार बैठे हैं स्लग को डाउन करने की कोशिश में, एंड स्लग क्या डाउन होंगे या फिर नहीं वो देखना होगा। ठीक नहीं, स्लग पे कनेक्शन नहीं बना वो मोलोटॉव की, एंड लेजिट कोशिश कर रहे हैं कि वो अंदर जाके बैठे। ओह व्हाट, मतलब लेजिट अंदर आए और स्लग चले गए बाहर, और इस तरीके से निकाल के अभी तो मिनान से उन सर्कल की तरफ अपने आप को लेके जा सकते हैं, बट ब्लेड्स ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं इस पूरे लॉबी को, और अभी भी देखिए वो रुकने का नाम लिए नहीं। एक और फाइट की शुरुआत की गई है, रिजल्ट उनके फेवर में आता हुआ। BL इकलौते खिलाड़ी गॉड जो कि फर्स्ट एड अप्लाई करके थोड़ा सा टाइम डिमांड कर रहे हैं, रिवाइवल देना यहाँ से बहुत मुश्किल में देख पा रहा हूँ, बट दूसरे एंड पे गॉब्लिन उन्हें गिराया जा चुका है। कंफर्मेशन भी गॉब्लिन का तो हम देख पाएंगे। कल ये चीजें देखा जाए तो वहां पर उतनी ज्यादा नहीं रही थी, और स्टार्टिंग में ही हमें काफी टीम्स देखने को मिल गई थी कि हाँ ये तो जा रहे हैं आसानी से, बाकी टीम्स के लिए बस असमंजस हो रही थी कि हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, पर हाँ हमारी ने करके दिखाया था। बट अभी लेजिट उतरते हैं, सामने स्पॉट करते हैं खिलाड़ी को, लेकिन ये आगाज जो हुआ है अभी गॉब्लिन का वापस सडन वापस डाउन हो जाना, उसके बाद लेजिट क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से, और अकेले हैं इस जगह पर, पीछे से उनके साथी तो जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी के लिए जो सामने वाली टीम है यहाँ पर जो नॉकआउट हुए खिलाड़ी आइकू पलटवार तो जरूर करने वाले थोड़ी देर के अंदर।
करना भी चाहिए, इतनी आसानी से तो आप इस पॉइंट पे गिव अप कर नहीं सकते। लेजिट ट्राई कर रहे हैं, हर एंगल को काफ़ी अच्छे तरीके से चेकआउट करके जैसे स्प्रे करने की कोशिश। एंगल कुछ खास इन्हें अब नहीं मिल रहा है, मिनी मैप में भी उन्हें देख सकते हैं एग्जैक्टली एक अलग एंगल से वो ट्राई कर रहे हैं, बट यहाँ पे नॉक निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजिट अगर इस पॉइंट पे इनिशियल नॉक नहीं निकाला गया तो इनका कंफर्मेशन यहाँ पे आना पूरे तरीके से तय रहने वाली है। लेकिन एंगल बदलने की कोशिश, गाड़ी लेके आगे आने की जरूरत की गई, लेकिन लेजिट एक खिलाड़ी को गिराने में हुए कामयाब, लेकिन उसके बाद लेजिट को भी यहाँ पे मुश्किल में डालेंगे। हालांकि बैकलाइन से जोकर, लेकिन लेजिट अगर डैमेज देने का अंक होता तो उस खिलाड़ी को बहुत अंक मिल सकता था, लेकिन कंफर्मेशन नहीं निकाल पाया। बट बैकलाइन से जोकर अभी भी वो टैप शॉट मेरी 14 से ट्राई कर रहे हैं। 6 टाइम का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, एक और कनेक्शन वहां पे, एक और नॉक आ सकता है। फॉक्स दूसरी तरफ इनान से वो रोटेशन को अंजाम देते हुए, और K9 का भी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा तय लग रहा है। बस ये मुकाबला उनके हित पे आ जाए तो हमें एक और नाम मिल जाएगा। बट जोकर अभी भी फाइट कर रहे हैं, रेकनिंग नहीं जाने का नाम ले रहे हैं। स्प्लैश डैमेज कुछ हद तक जोकर मजबूर है, थोड़ा सा पीछे हटेंगे। ग्रेनेड की संख्या समाप्त है, स्टन नहीं है, मॉली वो हमें 2 देखने को मिल जाएगा। स्मोक भी 2 है, जिससे वो अपने लिए विजन ब्लॉक करके ये एक दूसरे एंगल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लैंक करके, और वहां से सप्रेस करने का ट्राई करेंगे, एक सरप्राइज अटैक करने का प्लान करेंगे। बट रेकनिंग भी उतनी ज्यादा स्मार्ट है, वो भी इसी तरफ दौड़ लगा रहे हैं। और जोकर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इन्हें एंगल मिलने वाला है। जी हाँ, वो एंगल यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या रखने के पास है? अगर इन्फॉर्मेशन है तो बेहतर नहीं है, तो वो नॉक कर सकते हैं। खिलाड़ी को गिराया गया, दूसरे खिलाड़ी के ऊपर भी डैमेज है, दूसरे खिलाड़ी को भी मुश्किल में डालेंगे जोकर। हमने इन्हें बहुत बार देखा है इस तरीके से सरप्राइज करके जाते हैं अपोनेंट को। अभी के टीम जेनेसिस यहाँ से खतरे से खाली नहीं है, निकलना ही पड़ेगा उस प्लेयर को। सर्वाइवल मोड खेलते रहिए, लेकिन फिलहाल के लिए जोकर का सर्वाइवल मोड क्या निकाल पाएंगे इस फाइट को? जंप शॉट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश थी, पांचवा फ्रैग आया है यहाँ पर। और फिलहाल दूसरी तरफ से देखा है नॉडी जाए तो देखिए सामने यहाँ पर जो जुत्सु के प्लेयर्स है वो भी अभी आके आते रहेंगे। आइजल भी आ चुके हैं, फ्लॉग भी आ चुके हैं। तो एक बड़ी कमान यहाँ पर अभी के लिए दोनों जंपों के ऊपर क्या दोनों को निकाल सकते हैं कि नहीं, क्विकनेस जरूर दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर जंप शॉट के साथ गए, लेकिन सामने व्हाट, मतलब ये ग्रेनेड फेंका ही क्यों गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। बट चलिए, जो हो चुका है। बट उसी बीच रीपर उन्होंने एक और शॉट लिया। गॉब्लिन ऑन द अदर हैंड जस्टिस को शट डाउन करेंगे। वेल्ट के ऊपर भी कनेक्शंस बनते जा रहे हैं, तरफ को फाइट लेने के लिए चाह चुके हैं आइको टीम के विलास के साथ। एंड दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं आइको सोल के शॉट्स इनके ऊपर आते हुए। आइको सोल गॉब्लिन वो कोशिश कर रहे हैं कि इधर थर्ड पार्टी जड़ दे, और जितने भी मौके मिल रहे हैं वो सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने नाम निकाल के लेके आए। प्रोटॉन आखिरी खिलाड़ी है, सर्किल के बाहर थोड़ा बहुत डैमेज ले रहे हैं, लेकिन एंगल इनको मिल रहा था जिसकी वजह से उधर से वो ग्रेनेड फेंक रहे थे, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिला। एंड जैसे भी पॉइंट्स है, पॉइंट्स की ज़रूरत है, एंड वही चीज़ हमें देखने के लिए मिलता हुआ। 3 जुत्सु हो चुके हैं बाहर 7 एलिमिनेशन के साथ, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा नंबर ऑफ पॉइंट्स वो निकालने में कामयाब रहे हैं। लेकिन प्रोटॉन की एंट्री, प्रोटॉन आते ही बहुत ही अच्छा ये फाइट, नकुल को शट डाउन करने में कामयाब, लेकिन दूर से आएगा शॉट। और इम्बॉट उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन क्या नकुल को रिवाइवल मिल सकता है? क्योंकि वो काफ़ी करके जा सकते फॉर द ग्रैंड फाइनल। 5 टीम्स और 15 खिलाड़ी वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स तो बिल्कुल जा सकते हैं इधर से क्वालिफाई करके। उनके पास तो पहुंच भी है, लेकिन शॉट आया था गॉब्लिन की तरफ से, और रीपर बाल बचे। जोकर के ऊपर शॉट 100 में की, एंड उसी के चलते काफी ज्यादा डैमेज भी लगा। फैन की अगर बात करें, वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल में, उनको नॉकआउट भी कर दिया जा चुका है। ई-स्पोर्ट्स के पास कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं है इधर, सिर्फ पोजीशन पॉइंट के दम पे आगे बढ़ना, क्वालिफाई करना मुश्किल होगा। आइको सोल के साथ वो फाइट उनका भी चलेगा। टीम आर्यन इनका भी सर्वाइवल चलता हुआ, लेकिन शॉट्स आते हुए गॉब्लिन काफी ज्यादा एचपी गवा चुके हैं। अपने आप को हील करने की जरूरत है, जितना जल्दी हो सके फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से टीम आर्यन आते हुए टीम सोल के इधर जोकर ने बीस्ट को वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स के डाउन कर दिया है, और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। जी हाँ, बड़ी अच्छी खबर यहाँ पे गॉब्लिन के लिए रहने वाली है। 5 फिनिशर्स जरूर निकालेंगे। हाँ, उनका नॉक हो चुका है, बट वो अपना काम काफ़ी बेहतर तरीके से करने में कामयाबी प्राप्त किया। नकुल को भी रिवाइव दे दिया गया, कैलकुलेटेड मूव लिया गया। मुझे लग रहा था कि नकुल को बचाना उस पॉइंट में नामुमकिन है, बट कितने अच्छे तरीके से कब तक ही अपने आप को वहाँ पे रोक के रखेंगे। वो रिवाइव देने की कोशिश क्या करने के लिए आगे जाएंगे, या फिर गॉब्लिन के लिए एकदम बात बना दिया गया है कि आप धीरे धीरे करके आइए, बट शॉट बहुत ज़्यादा डैमेज दे के गया है। और आर्यन के एंड से भी एक अच्छा स्प्लिट मेंटेन करके वो चल रहे हैं। ऐसे में आइको सोल फटते चले जा रहे हैं हर सेकंड के साथ, जो आगे आने की कोशिश जोकर एक बार फिर से वो टास्क का जलवा दिखाना चाहते थे, लेकिन इस बार कामयाब हुए नहीं। बट लेजेंड, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और उसके बाद ये ग्रेनेड गॉब्लिन का कंफर्मेशन फाइनली यहाँ पे आ चुका है। जोकर यहाँ से तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी एक खिलाड़ी को गिराए, लेकिन उसके बाद प्ले जोन प्लस वो शॉट, जोकर की भी मुश्किलें वहाँ पे बढ़ाई जा चुकी है। लेजेंड इकलौते खिलाड़ी रहेंगे इस क्वालिफिकेशन के रेस में चिकन डिनर की। अगर आप जरूरत की बात की जाए तो देखिए, वशिष्ठा उन्हें भी चाहिए।